solution of linear inequalities in two variables. Now see, suppose you are having a linear inequality 2x plus 3y less than or equal to 6. Okay. Suppose एक linear equality है. It is of the type ax plus by less than or equal to c. Suppose this ax plus by less than or equal to c. You are having this. Okay. अब आपको इसका सोल्यूशन चाहिए. You want the solution of this. और सोल्यूशन आपको दो तरह से मिलेंगे. एक तो आप डायरेक्ट सोल्यूशन भी फाइंड कर सकते हो और एक ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. वैसे इसमें जनरली ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही फाइंड किया जाता है. ओके. अब वो हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए. सबसे पहले आप ये देखिए कि ये लाइन इस 2x प्लस 3y या ax प्लस by ये जो है ax प्लस by इक्वल टू अगर c होता है, वैसे ये 2x प्लस 3y इक्वल टू c होता है, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस? यस, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6? यस, अगर हम इक्वालिटी कंसीडर करें 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो ये सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या रहेगा? व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस? अ स्ट्रेट लाइन. यस, अ स्ट्रेट लाइन. इसके सोल्यूशन में क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन पे ढेर सारे पॉइंट्स है. ओके, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. जैसे एक पॉइंट यहाँ पे किसी ने 0 2 लिखा था, x के लिए 0 y के लिए 2. ओके, सेटिस्फाई करेगा. यहीं पे अगर 3 0 लिखा जाए तो वो means these points are present on the line. Beside these 2 points, there are infinitely many points which are present on the line. ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करेंगे. लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ दो ऐसे पॉइंट चाहिए जहां से लाइन पास हो रही है, और दो पॉइंट फाइंड करना बहुत इजी है. आप एक जगह पे x को 0 ले लो, एक जगह पे y को 0 ले लीजिए. ओके, जैसे हम x को 0 लेंगे y अल्टीमेटली आपका 2 आ जाएगा, और जैसे हम y को 0 लेंगे x आपका अल्टीमेटली 3 आ जाएगा. तो दीज आर द 2 पॉइंट्स फ्रॉम वेयर दिस लाइन इज पासिंग. ओके, draw this line. This is origin 1 0 2 0 3 0 0 1 0 2 0 3. ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 0 2. x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 2, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 3 0. इस पॉइंट को सपोज हमने नाम दे दिया p और इसे नाम दे दिया q. ओके, so 0 2 point, here is your point p 0 2, and 3 0 point, here is your point q 3 0. Join this and extend it. This is the line 2x plus 3y is equal to 6. ये लाइन है. यहां तक किसी कोई डाउट है? पहले ये बताइए. ओके, नाउ सी, ये एक नंबर लाइन है. ठीक है, दिस इज द नंबर लाइन. इसमें सपोज पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं. here it is -1, here it is 0, here it is 1, here it is 2 and so on. ठीक है, हमें मिला x is equal to 2. हमें मिला x is equal to 2. तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन. x is equal to 2 मिला तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया. ओके, अब अगर इसमें x is equal to 2 की जगह पे x लेस देन और इक्वल टू 2 आ जाए, ओके, तो फिर इस केस में आप क्या करते हो? अगर x लेस देन इक्वल टू 2 आ जाए तो आप क्या करोगे? लेफ्ट साइड, ओके,
ओनली वन आंसर। माइनस इन्फिनिटी टू 2 उसका सोल्यूशन हो गया। ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे बताओगे? ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बताओगे? नंबर लाइन में कैसे बताओगे? लेफ्ट में जाएंगे, शेड लेफ्ट साइड इंक्लूडिंग 2। ओके यस, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 2 आ गया तो हम लेफ्ट साइड पे क्या करेंगे? शेडिंग करेंगे। वी विल स्टार्ट शेडिंग ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, क्योंकि x इक्वल टू 2 तो हमारा पॉइंट आ गया, जैसे यहाँ पे अभी किसी ने लिखा था इंक्लूडिंग पॉइंट 2। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 तो हमारा पॉइंट हो गया, उसे हमने ऑलरेडी डार्क करके रखा हुआ है। बाकी x लेस देन 2 की बात है तो x लेस देन 2 मतलब x से जो पीछे की तरफ है उसे हम क्या करेंगे? शेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब इस नंबर लाइन को पीछे की तरफ शेड करेंगे और ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ओके क्लियर? नाउ जब यहाँ पे x इक्वल टू 2 मैंने लिखा था तब सिचुएशन ये थी। ठीक है, इस वक्त ये पॉइंट था हमारा सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन से दो रीजन बन रहे हैं, एक लेफ्ट साइड का रीजन बन रहा है, एक राइट साइड का रीजन बन रहा है। अगर हम x लेस देन इक्वल टू 2 कर दे तो लेफ्ट साइड का रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे लेफ्ट साइड का रीजन आएगा, और यदि हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर देंगे तो शेडिंग राइट साइड में चली जाएगी। ओके इज इट क्लियर? ये तो आप लोगों को पता है ऑलरेडी। ओके वैसे ही ये लाइन ड्रॉ हो गई है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये लाइन ड्रॉ हो गई है। अब जब ये लाइन ड्रॉ हो रही है तो ये भी इस पूरे प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ओके, वन पार्ट इज ऑन दिस साइड ऑफ द लाइन एंड अदर पार्ट इज ऑन दिस साइड ऑफ द लाइन। ओके, एक पार्ट जो है वो लाइन के उस तरफ है और एक पार्ट जो है वो लाइन के इस तरफ है। ओके, जैसे दो क्लास के बीच में एक दीवार रहती है तो दीवार के एक साइड एक क्लास चलता है और दीवार के दूसरे साइड दूसरा क्लास चलता है। या फिर आपके घर में यदि कोई दीवार है तो दीवार के एक साइड कोई और रूम होगा और दूसरे साइड रूम, हॉल, किचन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से ये एक पार्टीशन हो गई। ओके, पार्टीशन के इस साइड भी रीजन है और पार्टीशन के इस साइड भी रीजन है। अब ये जो इनइक्वालिटी है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, जैसे हम यहाँ पे किसी एक साइड को शेड कर रहे थे जो सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे होगा। यहाँ पे जो रीजन सेटिस्फाई करेगा उस साइड से शेडिंग की जाएगी। ठीक है, अब आपको ये पता लगाना है कि कौन सा रीजन सेटिस्फाई करना है। तो आप दोनों साइड के जो रीजन है, मतलब इस साइड का जो रीजन है और इस साइड का जो रीजन है, इन रीजन की आप कोई भी एक एक पॉइंट पुटअप करके इसमें चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आप मुझे बताओ उस साइड का या इस साइड का? चलिए सबसे पहले उस साइड का, इस साइड का कोई एक पॉइंट बताओ, कोई एक ऐसा पॉइंट बताओ जो उस साइड प्रेजेंट है, लाइन के उस साइड प्रेजेंट है। ओके गुड, जो आपने आंसर्स दिए वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब इसमें एक सजेशन मेरी तरफ से है, अगर आप लोग चाहते हो पेपर में मिस्टेक्स आपसे ना हो तो एक सजेशन मेरी तरफ से। ठीक है, वो ये है कि आप कभी भी जब पॉइंट पुटअप करोगे ना तो पॉइंट आप कोऑर्डिनेट एक्सेस वाले पुटअप करो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे यहाँ पे किसी ने पॉइंट पुटअप किया था 3 0। ठीक है, 3 0 तो ऑलरेडी लाइन पे प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप 0 3 की बात करें, ये देखिए 0 3, ये पॉइंट आपका 0 3 है, तो ये पॉइंट 0 3 लाइन के उस तरफ वाला पॉइंट है, जैसे मैं आपको पूछा था। अब यहाँ पे किसी ने पॉइंट पुटअप किया था 3 2। ठीक है, किसी ने पॉइंट 3 2 पुटअप किया था। अब यहाँ से तो हम कह सकते हैं कि बराबर 3 2 पॉइंट जो है बाहर की तरफ आएगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है आप कोई ऐसा पॉइंट चॉइस कर लेते हो जो एक्चुअल लाइन के इस तरफ है और आपको लगता है कि उस तरफ है। तो बेस्ट क्या है, आप पॉइंट वो लीजिए जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट में आप श्योर रहते हो कि ये पॉइंट बराबर लाइन के किस साइड पे है। अब जैसे यदि मैं 4 0 की बात करूँ तो 4 0 बराबर इस तरफ आएगा। यहीं पे अगर मैं 2 0 कहूंगा तो 2 0 इस तरफ आ जाएगा। 0 3 इस तरफ है, यहीं पे अगर 0 1 कहा जाएगा तो इस तरफ आ जाएगा। So make it a habit that whenever you choose a point, okay, to verify that this inequality will go which side, okay, inequality किस साइड जाएगी, ये फाइंड आउट करने के लिए आप जब भी पॉइंट पुटअप करोगे ना तो पॉइंट आप कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले ही पुटअप करो। ओके, आइदर ऑफ एक्स एक्सिस
और ऑफ वाई एक्सिस। ओके, चलिए हम देखते हैं ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट है? ओके, ये पॉइंट आपका 0 3। आप यहाँ पे 0 3 ट्राई करके देखिए। अगर एक्स के लिए 0 डॉट कर दी तो 0 आ जाएगा, और वाई के लिए 3 डॉट कर दी तो 3 3 9 आएगा, और ये है लेस देन इक्वल टू 6। इज इट करेक्ट? नो, मतलब यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये पॉइंट जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आप इस तरफ का कोई एक पॉइंट पुट अप कीजिए। इस तरफ का कोई पॉइंट बताइए। 0 1 0 0, सबसे बेस्ट है आपका 0 0, सबसे बेस्ट। ओके, 0 0, ये वाला पॉइंट। ओके, ओरिजिन, ओरिजिन आप पुटअप करके देखिए। यहाँ एक्स के लिए 0 डॉट की तो 0 हो जाएगा, वाई के लिए 0 डॉट की तो 0 हो जाएगा। यू गेट 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 6। इज इट करेक्ट? यस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका शेडिंग इस तरफ हो जाएगा। शेडिंग ज्यादा डार्क नहीं करना है। Clear? And this is the graphical solution of this inequality, 2x plus 3y less than equal to 6. This is the graphical solution. Okay, clear? By means of graph, ये इसका solution आ गया। इसका बाउंड्री लाइन है 2x plus 3y is equal to 6. This is the boundary line. Okay, और जहाँ तक solution की बात है, हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये लाइन जो दो पार्ट, प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो इस पार्ट के जो ये है पॉइंट्स है वो इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, दीज आर सेटिस्फाइंग इट। हमने शेडिंग इस तरफ क्यों रखा? क्योंकि लाइन के उस तरफ, लाइन के उस तरफ के जो पॉइंट्स है, उस तरफ का पॉइंट एक ये भी है 0 3। जब हमने ये पॉइंट 0 3 यहाँ पुटअप किया था, वी वर गेटिंग 2 0 0 एंड 3 3 9। ये रहा 2 0 0 3 3 9, एंड वी वर गेटिंग 9 लेस देन इक्वल टू 6, विच इज नॉट करेक्ट। 9 ना ही 6 से छोटा है, 9 ना ही 6 को इक्वल है। ओके, मतलब ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इन जनरल ये पॉइंट एक रिप्रेजेंटेटिव है इस साइड का। अगर ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इस तरफ का कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, वो इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, चाहे फिर आप पॉइंट यहाँ का ले लीजिए, यहाँ पॉइंट 4 0 है, यहाँ पॉइंट 4 0 है। हमारा ये 3 0 है जहाँ से लाइन पास हो रही है, इसके तुरंत बाद जो पॉइंट आएगा वो 4 0 आएगा। ओके, अगर आप 4 0 भी पुटअप करोगे, 4 0 2 4 8 एंड 3 0 0, मीन्स ये 8 हो गया। इस 8 लेस देन 6? नो। इस 8 इक्वल टू 6? नो, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए ये जो साइड है, दिस साइड विल नॉट बी द सोल्यूशन एट ऑल। यहीं से क्लियर हो जाएगा कि शेडिंग इस तरफ आएगा, लेकिन हम डायरेक्ट शेडिंग ना करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और वेरीफाई करने के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट इस तरफ का है ओरिजिन। ओके, ओरिजिन में एक्स और वाई दोनों 0 है। आप एक्स 0 डॉट कीजिए, 2 0 0, आप वाई 0 कीजिए, 3 0 0। 0 + 0 gives you 0. Is 0 less than 6? Yes, सेटिस्फाई कर रहा है। आप चाहो तो ये पॉइंट जो है ना 0 1, ये पुटअप करके देखिए। आप चाहो तो ये पॉइंट पुटअप करो 1 0, आप चाहो तो ये पॉइंट पुटअप करो 2 0। ओके, आप ये पॉइंट पुटअप करोगे, आप यही फाइंड करोगे कि इस साइड के जो पॉइंट्स है, लाइन के इस साइड के पॉइंट्स, दे आर सेटिस्फाइंग। ओके, सो शेडिंग विल कम दिस साइड। ओके, क्लियर? अब जब मैंने ये थोड़े पहले सोल्यूशन पूछा था, तो इसमें आपने सोल्यूशन ये बताया था -∞ 2। ठीक है, सो वी कैन राइट सोल्यूशन इन वन वेरिएबल इन दिस फॉर्म ऑल्सो। ओके, बट इसे आप पॉइंट्स फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। ओके, इसे पॉइंट्स फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। एट द मोस्ट आप सेट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? सेट कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 6। ओके, मतलब जो इनइक्वालिटी दी है वही इनइक्वालिटी डायरेक्ट आप वहाँ लिख सकते हो। ठीक है, सो द बेटर वे टू बी प्रेजेंट इज दिस, diagrammatic way means graphical way. Okay, any doubt in this?
नाउ सी इनइक्वालिटी 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6 है। अगर इनइक्वालिटी 2x प्लस 3y लेस देन 6 होता तो क्या? अगर यहाँ पे सिर्फ लेस देन होता तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे सर्कल आ जाता, ठीक है, और इंडिकेशन ये होता कि अगर x लेस देन 2 है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे आएगा, 2 को लीव आउट कर दीजिए। अगर x ग्रेटर देन 2 है तो राइट साइड पे चले जाता और वहां पे भी आप 2 को लीव आउट कर दीजिए, ठीक है। इन द सेम वे अगर यहाँ पे 2x प्लस 3y लेस देन 6 है, x इक्वल टू का ग्राफ बन सकता है, लेकिन हमने जब पहले स्टडी किया था वो हमने स्टडी किया था इन वन वेरिएबल, ओके। हम उस वक्त कार्टेशियन प्लेन में नहीं थे, वन वेरिएबल को नंबर लाइन पे लिया जाता है। हाँ, अब जब इसमें आपको x इक्वल टू 2 वगैरह कुछ आएगा ना, तो उसे आप कार्टेशियन प्लेन में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। नाउ सी ये जो है मैं वही कह रहा हूँ, x इक्वल टू परपेंडिकुलर है, लेकिन मैं इसे वन वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रहा था, जो आपका कॉन्सेप्ट हो चुका है। टू वेरिएबल तो हम आज आए हैं, ठीक है। नाउ सी अगर आपको 2x लेस देन 6 है तो एक छोटा सा चेंज होगा, हर लाइन जो शेडेड है ना वो इस तरह हो जाएगी। ये आपकी जो लाइन है 2x प्लस 3y, ये लाइन यहां तक आएगी, बट इट विल नॉट टच। क्या आप लोग यहाँ पे गैप देख सकते हैं? एवरी शेडेड लाइन जो होगी ना, एवरी शेडेड लाइन वो टच नहीं करेगी, बस। you'll get shading of this type। सबसे पहले आपकी बाउंड्री लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 आएगी, और लेस देन 6 दिया है इनइक्वालिटी में, इसलिए शेडिंग नीचे की तरफ ही आएगा, क्योंकि ऊपर के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई नहीं करेंगे, नीचे के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे, शेडिंग नीचे की तरफ आएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, इसलिए लाइन जो है वो मतलब शेडिंग वाले पार्ट जो है वो लाइन को टच नहीं करेंगे, ओके। जैसे यहाँ पे हमने सर्कल बनाया था, 0 लेफ्ट आउट हो गया था, बिल्कुल वैसे ही। यस, एनी डाउट? ओके अब अगर यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया तो यही शेड पार्ट उधर चले जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया तो यही शेड पार्ट उधर जाएगा और लाइन को टच भी करेगा, ओके। अब बेसिकली आपको चाहिए क्या? अगर आपको इसके सॉल्यूशंस, ग्राफिकल सॉल्यूशंस बनाने हैं तो उसके लिए चाहिए क्या? जो आपको इनइक्वेशन दिया हुआ है, जैसे हमने ये इनइक्वेशन कंसिडर किया था, ठीक है, जो आपको इनइक्वेशन दिया हुआ है, आपको इन इक्वेशन में से सबसे पहले लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, और वो लाइन की इक्वेशन को आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए एज यूजुअल 10 का मेथड है, आप 2 पॉइंट्स फाइंड कीजिए जहां से लाइन पास हो रही है, और मेरा सजेशन फिर यही रहेगा कि जो भी पॉइंट्स आप फाइंड कर रहे हो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले ही पॉइंट्स फाइंड कीजिए, ओके। और कोई पॉइंट को फाइंड मत करो। बहुत बार क्या होता है, 2x प्लस 3y लेस देन 6, यहाँ पे किसी ने 3 के लिए पुट, कोई 3 3 का 9 आ गया, ठीक है, और उस तरफ लेके गए तो 6 माइनस 9 इट टर्न्स आउट टू बी, ओके, यहाँ पे 4 लेते हैं, 3 4 12, ओके, 6 माइनस 12 माइनस 6 आ गया, माइनस 6 आ गया तो x के लिए माइनस 3 आ गई, मतलब आपका पॉइंट माइनस 3 4, ये पॉइंट है। इस तरह के पॉइंट जितना हो सके अवॉइड कीजिए, प्लीज अवॉइड सच टाइप ऑफ पॉइंट्स, ओके। पॉइंट्स जितना हो सके कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले रखिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले पॉइंट्स रहते हैं ना तो मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं, ओके। और अगर इस तरह के पॉइंट्स रहते हैं तो मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ओके। यस, एनी डाउट?